पूरा, इसलिए हर नबी के बाद किसी दूसरी नबी की जरूरत पड़ती रही। हजरत ज़ुल्फ़िकार देखें, ये मस्जिद है गौसिया रिजविया जामिया मस्जिद बनी। हजरत ज़ुल्फ़िकार मकसद था कि मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद बन गई। अब मकसद था कि इसे लोगों के लिए वसी किया जाए, वसी हो गई। चंदा इकट्ठा किया कि मस्जिद बनानी है, चंदा इकट्ठा हो गया, मस्जिद बन गई। फिर चंदा इकट्ठा किया कि मस्जिद वसी करनी है, मस्जिद वसी हो गई। मकसद था ना मस्जिद बन भी जाए, मस्जिद वसी भी हो जाए, मस्जिद की सारी जरूरियात पूरी भी हो जाए, कुछ न रहे। फिर बंदा चंदा करे तो आप पूछेंगे ना किसके लिए कर रहे हो, ऐਵੇਂ ही कर रहे हो। बात समझ में आ रही भाई, क्यों कर रहे हो हैं? भाई मकसद ही खत्म हो गया ना है। अब मिसाल है, बार का गेट है, इसका तामीराती काम हो रहा है, जारी है। अब हम अगर चंदा करते हैं तो आपके इल्म में है कि भाई मकसद है, क्या है? बार का गेट भी बन जाए, सारा काम हो गया, कुछ नहीं रहा, 1 रुपए का काम नहीं है, मैं चंदा करना शुरू कर दूं तो आप क्या कहेंगे, किस मकसद के लिए? गोया के मकसद से शय अच्छी लगती है, मकसद से शय और बगैर मकसद के शय। समझ में आ रही है? माइक लगा हुआ है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मूवी लगी हुई है, मूवी बन रही है, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, मकसद है तकरीर खत्म हो जाए, मूवी लगी रहे। पूछे जी क्यों लगाई हुई है, कैमरा क्यों? ऐਵੇਂ ही ऑन है। तो आप अक्लमंद कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे? समझ में आ रहे? माइक लगा हुआ है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीर खत्म हो गई, जुम्मा खत्म हो गया, मैं माइक लगा के घूमता रहा हूँ बाजार में खाम भाई मकसद खत्म हो गया। तो अब ये शय बुरी लग रही है, बोलो अब ये शय, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोले जोर से बोले, आ रही है ना? कि शय अपने मकसद की वजह से आवाज आए, शय अपने मकसद की वजह से, और अगर मकसद ही खत्म हो जाए तो फिर वो अच्छी शय भी अच्छी, इसलिए कि मकसद जो खत्म हो गया। अब नबूवत की आमद का जो मकसद था वो क्या था? वो ये था कि लोग अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, ये मकसद था। इसके साथ साथ मकसद क्या था कि जो अहकामात नबी पर नाजिल हों उनकी पासदारी की जाए, उनकी पैरवी की जाए। हज़रत ज़ुल्फ़िकार, अब ये मकसद था तो ये मकसद जारी रहा, इसलिए कि उस वक्त तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। तो जब तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ तो मकसद भी पूरा नहीं हुआ, जब तक मकसद पूरा नहीं हुआ तब तक नबी आते रहे। हज़रत ज़ुल्फ़िकार, हर नबी के बाद दूसरे नबी की जरूरत रही क्योंकि मकसद पूरा नहीं हुआ। और बात आई ना जब ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सोनिया ऐलान कर दे लोगों, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। मकसद पूरा हो गया। बोलो क्या पूरा हो गया? जब मकसद पूरा हो गया, जब मकसद पूरा हो गया तो नबी की जरूरत ही ना रही। अब अगर जरूरत के बाद, मकसद के बाद कोई आता है तो वो अच्छा होते हुए भी क्या है? बुरा है, क्योंकि मकसद पूरा हो गया। तो नबूवत का जो मकसद था ना, अल्लाह ने उसे खत्म कर दिया ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसकी सबसे बड़ी दलील किस तरह नबूवत का मकसद ज़ात मुस्तफ़ा पर खत्म हो गया। हज़रत ज़ुल्फ़िकार देखें, एक बंदा है, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, बड़े बड़े उलमा गुजरे, बड़े बड़े मुहक्किक गुजरे, बड़े बड़े मुफस्सिर गुजरे। हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर नईमी लिख रहे थे। अभी वो आदि हुई थी, 18 जिल्दें हुई थी, आपका विसाल हो गया। लोगों ने कहा हाय काश चंद साल और जी लेते, तफसीर नईमी मुकम्मल हो जाती है। इससे पहले कई बुजुर्ग गुजरे। हज़रत ज़ुल्फ़िकार, उन्होंने किताबें लिखी। लोग कहते हैं जब बुजुर्ग चले जाते हैं, कोई पीर साहब हो उनका इंतकाल हो जाए, कोई बड़े आलिम हो उनका इंतकाल हो जाए, हर किसी के बारे में ये कहा जाता है कि काश चंद दिन और रह जाते तो ये काम हो जाता।
चंद दिन और रह जाते तो कोई मंसूबा शुरू किया हुआ, हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बड़ा सा अस्पताल बना रहे हैं, पीर साहब का इंतकाल हो गया या आलिम का इंतकाल हो गया, तो कहेंगे हाय काश चंद दिन और रह जाते तो ये पूरा हो जाता। कोई किताब लिख रहे हैं तो कहते हैं काश चंद दिन और रह जाते तो ये मंसूबा पूरा हो जाता। जिंदगी में हर शख्स का ये हाल है, याद रखना, हर शख्स का, कोई आलिम हो, कोई पीर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई MNA हो, कोई MPA हो, कोई वजीर हो, कोई कुछ हो, हर शख्स का ये हाल है। जब वो चला जाता ना तो लोग कहते हैं हाय चंद दिन और होते तो ये हो जाता, चंद दिन और जी लेता तो ये हो जाता। मैं कहता हूं कायनात में अल्लाह ने एक शख्सियत को ऐसा मुनफरिद और वाहिद बनाकर मबूस फरमाया कि हर किसी के जाने के बाद ये कहना पड़ता है वो चंद दिन और रहता तो ये हो जाता। मेरे नबी ने दीन को इतनी तकमील अता की, माशरती निजाम को इतनी तकमील अता की, समाजी निजाम को इतनी तकमील अता की, मेरे नबी ने हर मामले को इतना कंट्रोल और कवर कर दिया कि जब सरकार का विसाल हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार कुछ दिन और जीते तो ये हो जाता। अरे सरकार ने अपनी 63 साल जिंदगी में कयामत तक के माहौल को मुहीत कर दिया। फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि मुस्तफा चंद दिन और होते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा की करीम की इस 63 साल जिंदगी को कयामत तक के लिए एक नमूना बना दिया है। और फिर दूसरी बात हजरत जी वकार, जरूरत तब पड़ती है ना जब पहले वाला न रहे, जरूरत तब पड़ती है जब पहले वाला न रहे। हजरत जी वकार, हर नबी की जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले वाले नबी के विसाल के साथ उनकी शरीयत भी खत्म हो गई। उनकी शरीयत खत्म हुई तो दूसरे नबी की शरीयत की जरूरत पड़ी ना है। और अगर पहले वाले नबी की शरीयत कायम रहे तो क्या दूसरे नबी की शरीयत की जरूरत पड़ेगी? हैं? पहले वाले नबी की शरीयत में गोश्त खुले आसमान तले रखकर उसे जलाने में कबूल होता हो और दूसरे नबी की शरीयत में उसे खा जाने में कबूल होता हो, तो अब दोनों में से किस पर अमल करेगा बंदा? इसलिए जरूरी है कि पहले वाले की शरीयत, पहले वाले नबी की शरीयत खत्म हो, फिर दूसरे नबी की शरीयत आएगी, उस पर अमल होगा। ये जरूरी है। अब पहले वाले की शरीयत जब तक खत्म ना हो दूसरे नबी की जरूरत ही नहीं। हजरत जी वकार, इसीलिए दूसरे नबी की जरूरत नहीं कि मेरे नबी की शरीयत न खत्म हुई थी, न खत्म हुई है और न कयामत तक खत्म होगी। है? ये शरीयत मुस्तफा कल भी थी, ये शरीयत मुस्तफा आज भी है और यही शरीयत मुस्तफा कयामत तक। कुरान के अहकामात कल भी थे, कुरान के अहकामात आज भी हैं और कुरान के अहकामात आइंदा भी कयामत तक रहेंगे। इसलिए कि पहले वाले नबी अंबिया जितने भी थे उनकी शरीयत मखसूस दिनों के लिए होती थी और अल्लाह ने रसूलुल्लाह की शरीयत को मखसूस दिनों के लिए नहीं बल्कि किताब भी वो अता की जिसका निजाम कयामत तक है और हमें नबी भी वो अता की अब जो कयामत तक नबी रहेगा। लिहाजा मालूम हुआ कि अब दूसरे नबी की जरूरत मकसद नबूवत की तकमील जात मुस्तफा पर हो गई। किस तरह? हजरत जी वकार, हर नबी दुनिया में आकर लोगों को ये कहता रहा लोगों अल्लाह की तरफ जाओ। क्या कहता रहा? बड़ा दिलचस्प मुकालमा है अगर आपकी समझ में आ जाए। हर नबी ने आकर कहा लोगों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। हर नबी यही कह रहा है। एक दिन होगा जिसे हम हश्र का दिन कहते हैं। 50,000 दिनों का एक दिन, 50,000 साल का एक दिन। हाय हाय, हश्र का मैदान होगा। सूरज 1.25 मील पर, जमीन तांबे की, नफ्सो नफ्सी का आलम, लोग अपने गुनाहों के पसीने में डूब रहे हैं। हर तरफ अजीब माहौल है। हाय पता नहीं बनता क्या है, हाय पता नहीं बनता क्या है। एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं है। एक नेकी क्या होती है? हम आपको कहते हैं सुभान अल्लाह बोलो, 10 नेकियां बैठे बिठाई मिल गए हैं। कितना आसान है। और इन 10 में से उस दिन कोई कहे वो एक, वो कहेगा ना है अपने पल्ले कुछ नहीं तेनू किथों दईए हैं।
एक नेकी, हैरत की बात है, एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं। जरा गौर करें, ऐसे आलम में हर नबी भी मौजूद, हर उम्मत भी मौजूद, और एक नेकी देने को तैयार भी कोई नहीं। ऐसे वक्त में लोग अपने गुनाहों के पसीने में डूबते हुए, खुदा के गजब को जलाल पर देखते हुए अंबिया के पास जा रहे हैं और जाकर कहते हैं आज हमें अल्लाह के अजाब से निजात दिलाइए। तो जो सारी जिंदगी ये कहते रहे ना अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, आज उनका जुमला बदल गया। नबी का मकसद ये था कि वो लोगों को कहे अल्लाह की तरफ जाओ। हैरत की बात है, आज उनके जुमले बदल गए। आज कोई नबी नहीं कह रहा अल्लाह की तरफ जाओ। कमाल है, उनसे कोई सवाल करे, आप तो सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह की तरफ जाओ, और आज तो अल्लाह सामने है, आज तो अल्लाह सामने है, आज हिसाबो किताब का दिन है, और आज आप नहीं कह रहे अल्लाह की तरफ जाओ। वो कहते हैं इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और की तरफ जाओ। मैं पूछता हूं क्यों नहीं कहते इज़हबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जाओ। जो सारी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, आज वो अल्लाह की तरफ क्यों नहीं भेज रहे? आज तो अल्लाह सामने है, तो आज तो जरूरत थी कि लोगों को कहते मेरे पास ना आओ, इज़हबू इलल्लाह, किसी और की तरफ जाओ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक उम्मत जब सबके पास चली गई और सबको जा जाकर कहती रही कि आज हमें खुदा के अजाब से निजात दिलाओ, तो सब ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और की तरफ जाओ। कोई नहीं कह रहा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी ने नहीं कहा कि इज़हबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जाओ। वो सब कहते रहे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। वो जानते थे कि दुनिया में तो हम ये कहते रहे कि इज़हबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ आओ और अल्लाह की तरफ जाओ, लेकिन आज ये कहने का दिन नहीं, इसलिए कि उन पर खुदा ने मकसद नबूवत की तकमील न की थी। अब खुदा की तरफ आज के दिन वही बुलाएगा, और खुदा की तरफ आज के दिन वही लेकर जाएगा जिसे अल्लाह ने मकसद नबूवत की तकमील के लिए पैदा किया हो। जब सब ये कहते रहे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, तो हज़रत ईसा ने किसी और का पता दिया कि वो किसी और कौन है। कहा लोगों, आज अगर तुम्हारी बात बनेगी तो सिर्फ दरे मुस्तफा पर बनेगी, आज किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं, जाओ दरे मुस्तफा पर। और जब उम्मत दरे मुस्तफा पर पहुंचेगी तो सरकार नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इसलिए कि वो तो मकसद नबूवत की तकमील के लिए आए थे। फरमाया लोगों, यही वो दर है जिस दर से किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा के दर का रास्ता इसी दर से मिला करता है, इसलिए बरेली का ताजदार कहता है खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। फरमाया बात मुकम्मल यहां आकर होती है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं है। मकसद नबूवत की तकमील जाते मुस्तफा पर। हज़रत वकार मुहक्किकीन लिखते हैं ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था उम्मत पहले हुजूर के पास चली जाती है, पहले सीधी रसूलुल्लाह के पास जाती और जाकर कहती सरकार मेहरबानी करें। ये क्या मंजर है, पहले आदम के पास, फिर नूह के पास, फिर इब्राहिम के पास, ये क्या मंजर है कि फिर मूसा के पास, फिर ईसा के पास, ये क्या है भाई? सारे सीधे चले जाएं रसूलुल्लाह के पास। हाय 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 हाय, उम्मत अगर पहले रसूलुल्लाह के पास चली जाती ना तो ईसाई कहते उम्मत पहले चली गई, अगर मेरे नबी ईसा के पास जाते तो ये काम तो मेरा नबी भी कर देता है। यहूदी कहते पहले चले गए मुस्तफा के पास, अरे अगर मेरे नबी मूसा के पास चले जाते तो ये काम तो मेरा नबी भी कर देता। उम्मती कहते अरे पहले चले गए, अगर आदम के पास चले जाते तो ये काम तो हमारा नबी कर देता। उम्मती कहते अरे हजरत नूह के पास चले जाते तो ये काम तो नूह के उम्मती कहते मेरा नबी कर देता। इब्राहिम के उम्मती कहते ये काम तो मेरा नबी कर देता। दाऊद के उम्मती कहते ये काम तो मेरा नबी कर देता। हजरत मूसा और ईसा के उम्मती कहते ये काम तो मेरा नबी कर देता। अल्लाह ताला ने पहले उम्मत को हर नबी के दरवाजे पर भेजा ताकि बाद में किसी को मुस्तफा पर एतराज का मौका
इसलिए उम्मत पहले कहीं और गई, फिर दर मुस्तफा पर आई, क्योंकि अल्लाह ने मकसदे नबूवत की तकमील की ही जाते मुस्तफा पर थी। तो अब रसूलुल्लाह के बाद किसी दूसरे नबी की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि ये काम तो हश्र के दिन भी रसूलुल्लाह ने करना है। जब हश्र के दिन भी ये सेहरा सरकार ही के सर सजना है, तो फिर जरूरत क्या पड़ी हजरत वकार दूसरे नबी की। और फिर दूसरी बात, सरकार कहते हैं ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, हुजूर फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। खातम अरबी में कहते हैं अंगूठी को। खातम अरबी में किसे कहते हैं? खातम अरबी में मोर को भी कहते हैं। मोर को इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जमाने में मोर जो होती थी वो अंगूठी में ही होती थी। अंगूठी पहनते थे, उसी में मोर होती थी। ऐसे अंगूठी में यूं लगाया वो स्याही और ऐसे ठप्पा मार दिया, इसलिए उसे खातम कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? खातम। इसीलिए अंगूठी पहनना मुफ्ती के लिए सुन्नत है। मुफ्ती के लिए क्या है? आम आदमी पहने चांदी की 4.5 माशे की, तो वो उसके लिए जायज है, लेकिन खास सुन्नत किसके लिए है? और उस मुफ्ती के लिए जो फतवा देता हो, उस मुफ्ती के लिए जो, हाँ, क्योंकि पहले होता था कि अंगूठी ही मोर हुआ करती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खातम। इसलिए क्या कहते हैं? और मोर का उसूल है, मोर हमेशा कहां लगती है? बोलो, कहां लगती है? पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कहां लगती है मोर? हाँ, तहरीर जब लिख दी जाए ना तो मोर लगती है बिल्कुल आखिर में। जब मोर लग जाती है ना, उसके बाद अगर किसी ने कुछ लिखा तो हर जज, हर वकील फौरन उसे देखकर कहेगा ऐते 2 नंबर है। कादरी साहब, स्टाम्प तो आपके पास भी होते हैं? मोर कहां लगती है? आखिर पे। मोर कहां लगती है? अब अगर तहरीर लिख दी जाए और फिर एंड पे लगा दी जाए मोर, जो कुछ लिखना था उसके ऊपर ऊपर, जो मोर के ऊपर ऊपर है वो सब क्या है? जायज है। वो सब क्या है? अब किसी ने 2 नंबरी की, उसने कहा यार वो वाला प्लाट रह गया, उसको भी स्टाम्प पे लिख लो। उसने लिख लिया मोर के, क्योंकि मोर तो लग गई, अब जगह तो बची नहीं, तो नीचे लिख दिया। अब हर जगह वो चैलेंज होगा, वो कहेंगे मियाँ ये जो है ना मोर के नीचे ये है 2 नंबर, क्योंकि मोर लगती आखिर में। अब आखिर का मतलब ये कि तहरीर ऊपर मुकम्मल हो चुकी थी, फिर क्या लगी? मोर। अब ये काम है 2 नंबर के मोर के बाद है। सरकार फरमाते हैं ना खातमुन नबिय्यीन, नबियों का खात्मा, बोलो, नबियों का खात्मा मुझ पर। अब उसके बाद जो भी आएगा, समझ गए क्या है? जोर से, क्या है? 2 नंबर है, क्योंकि सरकार खातमुन नबिय्यीन है, मोहर लग गई। अब जो भी है वो 2 नंबर। इस मौके पर मुझे कहने दीजिए, शबीर हुसैन शाह की एक बात मुझे याद आ गई है। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब कहा करते थे, कहते थे मिर्जा कादियानी जा रहा था, उसे काना था ना, उसे ट्रैफिक वालों ने रोक लिया। जब रोका तो उसने कहा कौन है? उसने कहा मुझे नहीं रोको, मैं तो नबी हूँ। उन्होंने कहा तू काना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा एक आंख वाला तो ट्रक रोड पे नहीं चल सकता, एक आंख वाला नबी कैसे चल सकता है? तू तो एक आंख वाला है, काना है। एक आंख वाला तो ट्रक भी नहीं चल सकता, यानी एक आंख वाली गाड़ी भी नहीं चल सकती कि कानी है, वो भी 2 नंबर होती है, तो तू कैसे नबी है? हजरत जी वकार, अब जो भी आएगा 2 नंबर है, जो भी दावा करेगा झूठा दावा है, इसलिए कि मेरे रब ने सरकार को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सलाम है मसलक के हक्का अहले सुन्नत वल जमाअत, हम बरेलवी मसलक के उलमा को। लोगों, तुम्हारा मसलक कोई अहम मसलक नहीं है। सलाम है हमारे मसलक के उलमा को कि हमारे मसलक के हक्का के लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए बड़ा आला किरदार अदा किया है। और सिर्फ अहम नहीं कि तकरीरों के लिए, बल्कि हमारे मसलक के बुजुर्गों ने जेलें काटी हैं, सौबतें बर्दाश्त की हैं। हजरत जी वकार सन 1952 में हजरत किबला काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उस वक्त पंजाब मुस्लिम लीग के मजलिस आमला के रुकन थे, सबसे पहले मुस्लिम लीग के इजलास में हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह करारदाद पेश की थी। यह कारनामा हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि
कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए और फिर मीर जफरुल्लाह चौधरी जो उस वक्त पाकिस्तान का वजीर खारजा था, आपने फरमाया एक कादियानी है, इसे इस ओहदे से हटाया जाए और किसी भी कादियानी को पाकिस्तान के किसी कलीदी ओहदे पर फाइज ना होने दिया जाए। सबसे पहली ये तहरीक हजरत किबला काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की थी। और फिर मैं कुर्बान जाऊं, सलाम है हमारे बुजुर्गों को, ये बात बड़े फख्र से किया करो, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक का कोई आलिम, कोई बुजुर्ग मौलवी गुलामुल्लाह देवबंदी की तरह बैतुल खला में लेटरीन में नहीं मरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी गए हैं कलमा पढ़ते हुए गए हैं और हमारे जितनों के जनाजे उठे बड़ी धूमधाम से उठे, बड़ी इज्जत से हमारे बुजुर्गों के जनाजे उठे, इसलिए कि इन्होंने काम किया है, इन्होंने वर्क किया है। हजरत किबला सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, हजरत अबुल हसनात बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब, हजरत अब्दुल कादिर देहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना नवाबुद्दीन मदरासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सैयद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आपके प्रोफेसर, आपके शागिर्द, आपके मुरीद और प्रोफेसर शागिर्द हजरत इलियास बरनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया है। अपनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, 10 किताबें हुज़ूर सैयद इमाम अहमद रज़ा ने ख़त्म नबूवत के मौजू पर तहरीर फरमाई है और हर किताब हजार जिल्दों पर मुश्तमिल है। इलियास बरनी आपके मुरीद हैं और प्रोफेसर हैं, 3 जिल्दें उन्होंने बड़ी मुफस्सल तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मौजू पर तहरीर फरमाई। और हमारे बुजुर्गों ने हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब ने तोहफ़े गोलड़ी लिखा, सैफ़े चिश्तियाई लिखा, और मैं कहता हूं खुदा करे आपको पढ़ना नसीब हो जाए, एक एक हर्फ पढ़ते हुए दिल पीर साहब की तरफ ऐसे माइल होता है, इधर से आंसू जारी होते हैं, इधर से दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा होता है। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार पर हाजिर हुए, उन्होंने मुझे ये वाक़या खुद बताया। वो कहते हैं मैं सैफ़े चिश्तियाई पढ़ता हूँ और मैं तोहफ़े गोलड़वी पढ़ता हूँ और पढ़ कर फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए तकरीर करता हूँ। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया पीर साहब ने। वो कहते हैं मैं मज़ार पर हाजिर हुआ, मैंने अपना अमामा उतार के किबला पीर साहब की दहलीज़ पर मला, मैंने कहा ये आपकी मेहरबानियां हैं कि आप इतना अता कर गए कि आज हमारी लाज बची हुई है? इतना तक ऐसे सैयदजादे, इतने बड़े बड़े उलमा अपना अमामा उतार कर आपके कदमों पर मल रहे हैं कि सरकार आपकी मेहरबानियां हैं। और इन बुजुर्गों ने काम किया और फिर अल्लाह ने इन्हें मरातिब और मनासिब क्या अता किए, आप देख लें। जिसने भी खत्म नबूवत के लिए काम किया अल्लाह ने उसे क्या रुतबे दिए। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने जितने मनाजरों में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज किया, हजरत जी बकार हर दफा हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब लाहौर तशरीफ ले आते मनाजरे के लिए खतों के दावत में, लेकिन कभी भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब के सामने नहीं आया। वो जानता था कि मैं किस बात पर नाज करता हूं। उसका नाज और उसके मुरीदों का नाज सिर्फ इस बात पे था ना कि ये मुबल्लिग अच्छा है? ये तकरीरें अच्छी कर लेता है, तहरीर अच्छी है, सिर्फ इस बात पे नाज था ना। इस बात पे नाज करते हुए अपने आप को नबी कह बैठा और नबी बना बैठा। खुदा की कसम मैं कहता हूं सलाम है उन बुजुर्गों को, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब को, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को, हजरत दाता अली अजमेरी को। अरे तू चंद लोगों को कलमा, तू चंद लोगों को तबलीग करे और उस बुनियाद पर चंद लोगों के सामने तबलीग करके अपने आप को नबी कह बैठे। चंद लोगों को तू अगर राह रास्त पर अपने ताई, हालांकि वो राह रास्त नहीं है, वो राह बद है, अपने ताई चंद लोगों को तू समझे कि मैं ठीक रास्ते पर ले आया हूं और फिर तू अपने आप को नबी कह बैठे। अरे तेरी चंद दिनों की तबलीग तुझे नबूवत का दावा करने पर मजबूर करती है। मुस्तफा के उम्मती इसे ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं मुस्तफा का उम्मती। तू चंद दिनों की तबलीग कहकर अपने आप को तबलीग करके अपने आप को नबी कहता है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हजरत दाता अली अजमेरी ने लाखों को कलमा पढ़ाया, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने लाखों को कलमा पढ़ाया। अरे तू चंद लोगों को तबलीग करके नबूवत का दावा करता है, ये लाखों को कलमा पढ़ाकर अपने आप को नबी नहीं कहते। हक्कानियत इसका नाम है, फिर भी अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहते हैं। इसलिए कि हक्कानियत इसका नाम है कि कलमे लाखों को पढ़ाए, लेकिन कहा नहीं हम तो गुलाम हैं, यानी पता चले हक्कानियत मुस्तफा का। अरे जब गुलामों का ये हाल है तो सोचो इन गुलामों के आका की अजमतों का आलम क्या होगा।
गुलाम के चेहरे पर नजर पड़े तो कलमा पढ़ाएं। मैं कहा करता हूं ना, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार से गुजरे, किसी काफिर ने यहूदी ने देखा, उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा हजरत इमाम मोहम्मद है। हजरत इमाम मोहम्मद, उसने कहा हजरत इमाम मोहम्मद है। इतने हसीन थे हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब उसने नजर डाली ना, उसने कहा कौन है? उसने कहा हजरत इमाम मोहम्मद जा रहे। उसने कहा अच्छा, कहा जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना आला है, इतना हसीन है, तो मुसलमानों का बड़ा मोहम्मद कितना हसीन होगा। उसने नजर पड़ी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो